नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सभी का। सब पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे, यही उनसे प्रार्थना है। आप सभी को ओम काली और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं, 1-2 दिन और हैं। सभी लोगों ने अपनी तैयारी कर ही ली होगी। हमको लगता है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो माँ की पूजा नवरात्र में नहीं करते। कोई कारणवश ही नहीं करते होंगे, लगभग हमको लगता है सारे लोग ही करते हैं। तो अब इसमें जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो भी कलश स्थापना कर ही लेता है, दीपक तो जला ही लेता है। बहुत लोग अखंड दीपक जलाते हैं, बहुत लोग बस पूजा करने के टाइम जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे सप्तशती के अनुसार यही है, माँ की सर्वस्व पूजा आराधना बस यही है कि उनका चिंतन रहे, हमेशा उनके प्रति स्नेह रहे, भाव रहे, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा अर्चना जो भी करो भाव से करो, भक्ति से करो। तो हमें भाव भक्ति तभी आता है जो किसी के प्रति हमें प्रेम होता है। अगर नहीं होता है तो हम फॉर्मेलिटी हर किसी के लिए करते हैं, चाहे वो देवी देवता हो या फिर कोई अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो लेकिन ये प्रेम भी भगवान की कृपा से ही होता है। बहरहाल जो भी है, जैसे करके आदमी कर पाता है। तो कहने का मतलब यही है, आप दीपक जलाइए तब भी, नहीं जलाइए तब भी, अगर मन से भी माँ का स्मरण करते रहें तब भी उनकी कृपा मिलती ही मिलती है। और नवरात्रि ये तो ऐसा दिन है, दसों दिशाओं से माँ की कृपा बरसती, इसीलिए कोई भजन कीर्तन जगराता वगराता लोग करते ही रहते हैं रोज रोज। तो इसमें हम एक छोटा सा दीपक भी अगर माँ को प्रेम से जला देते हैं, वो भी वो सहस्त्र स्वीकार कर लेती हैं। कहा जाता है इसमें अष्टभुजी होती हैं, तो ये अपने इनकी 10 भुजाएं होती हैं। तो 10 भुजाओं से यदि भगवान अगर प्रसन्न हो गई तो ये अपने 10 भुजाओं से ममता लुटाती हैं। अगर ये रुष्ट हो गई तो दुनिया में रहने का ठिकाना भी नहीं मिलता है। आप देखते होंगे, होता ही ना, जब माँ की सप्तशती बड़े होंगे तो उसमें होगा ही होगा। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है, जिस पर ये प्रसन्न हो जाती हैं, उसे धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर देती हैं माँ। उसे क्लेश मात्र भर भी दुख नहीं होता है। लेकिन जिस पर ये खुश नहीं रहती हैं, किसी कारण बस ये रुष्ट रहती हैं, या तुम्हारे पाप कर्म ऐसे हों जिससे माँ की प्रसन्नता नहीं हो पाती है, उसे कभी किसी भी चीज़ की पूर्ति नहीं होती है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें ये भी लिखा गया है कि आप कुछ भी ना कीजिए, सिर्फ सप्तशती का पाठ कर लीजिए या सुन लीजिए, कुछ भी करके। इसीलिए देवी भागवत को सुनना बहुत पुण्य का फल होता है माँ। लेकिन लोग खुद तो कर नहीं पाते हैं, तो कैसे। वैसे सप्तशती पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हो सके तो पढ़िए। टाइम नहीं रहता इसलिए कह रहे हैं, लेकिन समय निकाल के थोड़ा सा ही एक अध्याय। इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आप पहले अर्गला स्तोत्र कीजिए, कीलक मंत्र पढ़िए और सूक्त पढ़िए, इसके बाद ही माँ का जो है आप सप्तशती कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही बार में बैठ के पूरा पढ़ लेना चाहिए। जैसा जैसा लोगों का अपना संकल्प है, माँ के प्रति त्याग है, कौन कितना त्याग कर पाता है, कौन कितना समर्पण कर पाता है। भैया प्रेम से जय माता कहते रहिए। समस्त माताओं की संतुष्टि इसी में है, और ओम काली महामंत्र है, माँ का जाप करते रहिए, प्रेम से उनका स्मरण करते रहिए। सारे पूजा पाठ इसी में हैं। आइए एक जय माता।